प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा दिल्ली से व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सभी संगत को जय गुरुजी और मेरे प्यारे से गुरुपा को वेरी गुड इवनिंग। गुरुपा और संगत जी, मैं आप सबके साथ आज अपने 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 बच्चे और अ, अपने परिवार की तरफ से अपने गुरु का शुक्राना करना चाहती हूँ। और साथ ही संगत जी, एक बहुत प्यारी सी ब्लेसिंग जो गुरुपा ने मुझे और अपने बेटे को उसके 15th बर्थडे पर दी है, उसका शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, 18 जुलाई को सॉरी मेरे नहीं, गुरुपा का ही बेटा है। हम गुरुपा के बेटे का 18 जुलाई को बर्थडे था, तो उसने पहले ही हम लोगों को बोला था कि मम्मा मुझे ना अपना ये 15 बर्थडे कुछ स्पेशल वे में सेलिब्रेट करना है, तो हम लोग घर पर नहीं, हम लोग थोड़ा ना आउट ऑफ दिल्ली जाएंगे। तो पहले तो हम लोगों ने ओके कर दिया, लेकिन बाद में सिचुएशन क्रिएट नहीं हो पा रही थी और मेरे हस्बैंड की ऑफिस में इतना हैक्टिक स्केड्यूल था जिसकी वजह से उन्हें 18th की छुट्टी नहीं मिल पा रही थी और ना ही उन्हें 16th में जो हम लोगों ने फैमिली डिनर करना था उसके लिए उनकी अवेलेबिलिटी हो पा रही थी। तो बस मैंने कहा गुरुपा आप जैसे चाहे संभाल लेना, आपके बेटे ने पहली बार लाइफ में कुछ मांगा है तो आप देख लेना। तो अब संगत जी, आपको मैं क्या बताऊँ, गुरुपा ने पता नहीं कैसे, मैंने तो अपने दिल की बात रखी थी, उन्होंने वो बात सुनी और फिर मेरे हस्बैंड को उन 18 जुलाई को उनके ऑफिस से उनके सीनियर ने उन्हें हाफ डे के लिए अलाउ कर दिया। तो उन्होंने तभी 1 बजे उन्हें निकलना था, तो उससे पहले ही कुछ देर पहले ही ना ऑफिस पहुंच के 10 साढ़े 10 बजे उन्होंने कॉल करके मेरे को बोला कि हम लोग बेटे को सरप्राइजिंगली ना ऋषिकेश लेके चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि कि सारी पैकिंग वगैरह कर लो, तो हम लोग जैसे ही मैं आऊँगा वैसे ही इमीडिएट निकल जाएंगे। तो बेटा जो था वो बर्थडे वाले दिन पहले तो वो गुरुद्वारे गया था अपनी दादी के साथ, वहाँ पे उसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली। देन उसके बाद उसकी मासी ने उसके लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट ऑर्गेनाइज कर रखा था, तो उसके लिए एक सरप्राइज ब्रेकफास्ट मील बनाई और साथ ही उसे एक अच्छा सा लंच करवाया। तो तब वो जिस टाइम पे मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था, इस टाइम पे मेरा बेटा जो था दीदी के यहाँ था, मेरी बड़ी दीदी के यहाँ। तो फिर उसके बाद मैंने दीदी को कोऑर्डिनेट कर लिया था कि ऐसे-ऐसे फ़ोन आया है और फिर हम लोग दिन में निकल जाएँगे ऋषिकेश। तो संगत जी, कुछ मेरी सेविंग्स भी थी जो मैंने अपनी दीदी के पास रखवा दी थी, क्योंकि मेरे से बहुत जल्दी ना अमाउंट खर्च हो जाता है। तो मिसयूज़ ना हो उस अमाउंट का, तो मैंने वो दीदी के पास सेव करवा दिए थे। कल जब हम लोग कल जब यानी कि 18 जुलाई को हम लोग लगभग 6:30-7 बजे के करीब हम लोग हरिद्वार पहुँचे। वहाँ पे हमने 10-15 मिनट हर की पौड़ी पर जाकर हम लोगों ने गंगा माता के दर्शन किए और फिर उसके बाद मौसम ख़राब था तो हमें आगे ऋषिकेश के लिए निकलना था, तो हम लोग फिर ऋषिकेश के लिए निकल गए। तो ऑन द वे हमने सोचा कि अभी तो बारिश है तो रिज़ॉर्ट वग़ैरह हम लोगों को ईज़िली मिल जाएँगे, बट कोई भी ढंग का रिज़ॉर्ट नहीं मिल पा रहा था ऑन द वे ऋषिकेश पहुँचकर। तो फिर हम लोगों ने मेरी सबसे बड़ी दीदी ने हम लोगों को एक रिज़ॉर्ट सजेस्ट वो रिसेंटली गए थे तो उन्होंने ऐसे ही मेरे को बता दिया था, तो हल्का-सा माइंड में नेम याद था। तो उसके ही रेफ़रेंस में हमें एक रिज़ॉर्ट मिला जो काफ़ी नीलकंठ वाले रास्ते पे थे, काफ़ी दूर था। तो हम लोग जैसे-जैसे पहुँचे, गुरुपा ने हमें बहुत सेफ़ली, प्यार से लगभग
9:30 के आसपास हमें वहाँ रिज़ॉर्ट में पहुँचाया। फिर हम लोगों ने लंच वग़ैरह किया। तो उसके बाद पता नहीं सुबह मॉर्निंग में ही गुरुजी ने मेरे हस्बैंड के माइंड में क्या थॉट डाला, उन्होंने कहा कि इस रिज़ॉर्ट से हम लोग निकलते हैं और ना हम लोग ऋषिकेश में अच्छी जगह पे हम लोग जो है वो स्टे करेंगे। तो हम लोग जब आ रहे थे रिज़ॉर्ट से, तो आते हुए हमारे साथ पता नहीं क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, जो गुरुपा ने एक छोटे कष्ट में काट दी। हमारी कार का व्हील जो है ना, साइड में एक बारिश की वजह से साइड की रोड थोड़ी-सी गीली थी, तो उसके हल्के से गड्ढे में आ गया और जिससे की वजह से एक साइड से कार का फ्रंट व्हील राइट साइड वाला जो है वो उसमें गड्ढे में आ गया। तो 10-15 मिनट मेरे हस्बैंड ट्राई करते रहे कार को स्टार्ट करके, पत्थर लगा के साइड से निकालने के लिए, लेकिन नहीं हुई। फिर वहाँ पर गुरुपा ने एक स्विफ्ट कार वाला बंदा था, उसके साथ में कोई और भी था, तो उन्होंने पहले हेल्प की। फिर हम लोगों ने नियर बाय लोगों से हेल्प करने की कोशिश की, बट कोई नहीं रुका। फिर मैं थोड़ी देर आगे देखा तो आगे शायद एक पुलिस वालों का बूथ था। तो मैं वहाँ गई, बट वहाँ पे कोई भी पुलिस वाला नहीं था। तो मैंने गुरुपा को हाथ जोड़ के प्रे किया, गुरुपा प्लीज़ हेल्प कर दो, कोई रुक नहीं रहा है, कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है। ऐसे तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा हम लोगों का, और ये प्रॉब्लम अगर नहीं सही हुई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, हम लोग बीच में फँस जाएँगे। तो मैं ऐसे ही गुरुपा से सिर्फ़ अरदास ही कर रही थी। इतने में कुछ 6-7 लोगों ने मिलके आगे की साइड से कार को थोड़ा-सा धक्का दिया, और एक पर्सन ने कार ड्राइवर सीट पे बैठ के कार को बाहर निकाल दिया। तो ऐसे करके लख-लख शुक्राना संगत जी गुरुपा का, उन्होंने ऐसे करके हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को वो आराम से ईज़िली, हालाँकि टाइम लगा बट ईज़िली सॉल्व कर दिया। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। फिर हम लोग आगे निकले, आगे ऋषिकेश एम्स जाके मेरे को थोड़ी-सी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो हम लोग ऑन द वे फटाफट कोई गेस्ट हाउस या अच्छा होटल चेक कर रहे थे, बट वो मिल नहीं रहे थे ढंग के हमें जैसे चाहिए था जिस लोकेशन पे। बेटे का मन था रिवर साइड व्यू लेने का, तो हम लोगों ने किया, बट तबीयत इतनी ख़राब थी तो मेरे हस्बैंड ऑन द वे एक ठीक-ठाक अच्छे से लग्ज़रियस होटल में रुकने के लिए इंसिस्ट करने लग गए। बट फिर मैंने कहा थोड़ा-सा गुरुपा से कहा, गुरुपा अगर मेरी तबीयत की वज़ह से बच्चे को उसकी पसंद का बर्थडे गिफ्ट नहीं मिलेगा, तो ना आपको अच्छा लगेगा ना आपके बच्चे को। तो इसीलिए फिर ना मैंने गुरुपा से प्रेयर की, गुरुपा आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करवाना। फिर हम लोग कार टर्न करके ना राम झूले के पास तपोवन में रुके, और वहाँ पे हमें गंगा आरती देखने का मौका मिला, और गंगा घाट के पास ही हमें बहुत अच्छा-सा होटल भी मिल गया, जहाँ हमने अच्छे से स्टे किया। फिर हम दिन में खाना खाने गए, और जानकी सेतु ब्रिज घूम के आए। बेटा थोड़ा थक गया था तो वो सो गया था रूम में। फिर हम लोग वहाँ से आए, फिर शाम में बेटे को भी लेके हम लोग गए। हल्की-हल्की बारिश हो रही थी, ठंडा मौसम हो रहा था, बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। संगत जी, गुरुपा ने इतने अच्छे से ट्रिप करवा दिया हमारा। थैंक यू सो मच गुरुपा। और एक एक और गुरुपा ने मिरेकल किया। हम लोग जब इवनिंग में अपने बेटे को गंगा आरती दिखाने ले गए, तो वो उसी के पास एक जानकी सेतु ब्रिज है, जहाँ पे ना एक बहुत अच्छा लाइट शो होता है उस ब्रिज पर। तो जब हम लोग गए, तो उस टाइम पे 7 साढ़े 7 बजे, तब तक वो लाइट शो स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो मैंने कहा ये गुरुपा, हम लोग तो ये मेन अट्रैक्शन देखने के लिए आए थे, अगर नहीं होगा स्टार्ट तो फिर हम लोगों का तो ट्रिप ही ख़राब हो जाएगा। आई मीन जो स्पेशली हम लोगों ने जिस वो लाइट शो के लिए हमने इसी जानकी सेतु के पास वो अपना होटल स्टे किया है, अगर वो वहाँ पे नहीं हो पाएगा तो वो बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा। तो मैं ये सोचते-सोचते उस ब्रिज से क्रॉस ही कर रहे थे हम लोग, तो तभी मिड ऑफ द वे पहुँचे होंगे हम लोग, और वो लाइट शो स्टार्ट हो गया। तो जैसे ही हम लोगों ने वो क्रॉस किया ब्रिज, तो वो लाइट शो चल रहा था। फिर थोड़ा-सा आगे हम लोगों ने ब्रिज से थोड़ा-सा आगे आके एक घाट पर बैठ के वो पूरा लाइव शो एन्जॉय किया। फिर हम लोग हैपीली अपने बेटे के साथ रूम में आ गए, फिर खाना खाया हम लोगों ने, और अब हम लोग गुरुपा का नाम लेके ये ट्रिप का गुरुपा की ब्लेसिंग माँगते हुए, अपने गुरुपा का प्यार और अपने गुरुपा की प्रोटेक्शन, गुरुपा की हेल्प और गुरुपा की
हमारे साथ रहने की कृपा का लख लख बार शुक्राना करते हुए अब ये आज की नाइट में मैं और आज का डे गुरुपा के साथ हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं। और गुरुपा थैंक यू सो मच हमारे पूरे ट्रिप पे हमारे साथ रहने के लिए, हमें हरिद्वार और ऋषिकेश का ट्रिप ब्लेस करने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। अब गुरुपा मुझे नींद आ रही है, अब मैं आपका मंत्र जाप करके सो रही हूँ गुरुपा, और आप भी हम लोगों के साथ थोड़ा सा रेस्ट करो गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब गुरुपा कल मॉर्निंग में उठ के हम लोग दिल्ली चलेंगे अपने घर, और हमें आराम से सेफली हमारे घर पहुंचा देना, और हमें लेके चलना गुरुपा अपने साथ, हम अपने और हमारे घर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच गुरुपा। यू आर सो 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 स्वीट, so cute Gurupa. I love you so so much. You are our lifeline Gurupa, and you are a key of our happiness. Please be with us always Gurupa. We need you always. Love you Gurupa. Jai Guruji. Shukrana Guruji. अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।